हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हम समझाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। बहुपद हमको ज्ञात करना है। बहुपद का शून्य, बहुपदों का जो शून्यकों का योगफल होता है, योगफल दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है। पहले क्या लिखा गया, शून्यकों का योग। पहले क्या, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल है, हर है ना। पहला क्वेश्चन में जो है, पहला नंबर में 1.4 -1, तो पहला वाला जो है ये शून्यकों का योगफल हो गया, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल। सब में ये योगफल, ये गुणनफल, ये योगफल, ये गुणनफल सभी में है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि द्विघात बहुपद निकालेंगे कैसे, द्विघात बहुपद का फिर होता है क्या, द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात बहुपद। यानी पी एक्स बराबर, इसको हम पी एक्स बराबर बोले, यानी पी एक्स का मतलब होता है द्विघात बहुपद। तो चलिए इसी पर, यही फॉर्मूला पर हम बनाएंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, पहला नंबर का हल करते हैं। क्या दिया गया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य क्या, शून्य का एक अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। तो शून्यकों का योग का मतलब होता है जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा ने गुणनफल गुना में रखेंगे तो गुणनफल हो जाएगा, और प्लस में रखेंगे तो योगफल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है ना, यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया, 1/4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा पर कितना दिया गया, -1। तो द्विघात बहुपद निकालना यानी कि पी एक्स निकालना है हमको। तो पी एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में वही वाला सूत्र लिख रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी सूत्र पे जो है, इसी सूत्र पे इसको बैठा देते हैं। एक्स स्क्वायर है, माइनस का माइनस दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी है, कितना दिया गया 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1, तो पोस्ट में लिखेंगे -1। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एक्स से गुना करेंगे x/4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस -1 हो जाएगा। और इस तरह से बहुपद अभी भी ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि नीचे में 4 आ चुका है ना, इस 4 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुपद निकालना है तो नीचे में जो भी हर में जो भी आएगा, बट्टर में जो भी आएगा नीचे में, उसको क्या करेंगे, पूरे पद में गुना कर देंगे। कौन है, अभी 4 है, 4 आए तो 4 से गुना करेंगे, 2 आए तो 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर कौन है, 4 है, 4 से गुना करेंगे सब पदों में ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसमें गुना करेंगे तो 4 गुना x/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी गुना कर देंगे, किसमें, 1 के साथ भी गुना करेंगे 4 को। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे सभी में ना, सभी पदों में क्या किया, 4 से गुना करने पर, सभी पदों में 4 से गुना किया, 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 का ही 4 हो जाएगा। यही द्विघात बहुपद निकल कर आया है। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, जो बहुपद हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या, यानी पी एक्स बराबर क्या आया है, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। यही हो गया आंसर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं। हमको द्विघात बहुपद निकालना था। द्विघात बहुपद का हम सूत्र यहाँ पर लिख चुके हैं, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ भी है। ये योगफल है, गुणनफल है, हम लिख देंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना 1/4, अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल कितना -1 है। हमको निकालना था द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद है, इसी पर हम बैठाते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 को रख दिया, इंटू एक्स का एक्स ही रहा, प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 था तो -1 दिया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर -1 एक्स से गुना करेंगे तो एक्स से रहेगा, नीचे में 4 रहेगा, एक्स बटे 4 है ना। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 4x, अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे में 4 है और नीचे में 2 है, कुछ भी हो जाए, नीचे में 4 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कुछ भी नीचे में रहे, उससे क्या करेंगे, सभी पदों में गुना कर देंगे उसको हटाने के लिए। नीचे में 4 है तो 4 को हटाएंगे, 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना हटाना क्यों पड़ा? क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो नीचे में बट्टा नहीं है ना, तो नीचे में हटाना पड़ेगा बट्टा ना। नीचे में जो भी रहे उससे गुना कर दो, नीचे में 2 रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे, 4 रहेगा 4 से गुना कर देंगे, 5 रहेगा तो 5 से गुना कर देंगे। नीचे में कौन है? 4 है, तो पूरे पद में 1 2 3 तीनों में क्या करेंगे, 4 से, यही वाला 4 से गुना करेंगे, जो नीचे में रहे उससे गुना कर दिए, इसमें गुना किए, 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, फिर इसी पद में 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना x बटा 4 हो जाएगा ना, फिर माइनस का माइनस 4 गुना 1, तो 4 से 4 कट देगा यहाँ पर, तो क्या बचा है? 4x स्क्वायर बचा, लिख दिया, माइनस का माइनस, यहाँ पर x सिर्फ बचा, नीचे 4 है, 4 कट गया, सिर्फ 1x बचा तो 1x लिखे, माइनस का माइनस, और 4 गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा, 4 इंटू 1 तो 4 होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है ना। इस तरह से ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद निकल चुका है। इसको हम लिख देंगे, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हो गया आंसर। तो ये दूसरा हिसाब क्या है, दूसरा नंबर का हल का दूसरा में क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया, √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 1/4, 1/4 दिया गया अल्फा इंटू बीटा। हमको निकालना है द्विघात बहुपद यानी पी एक्स, फिर से वैसे करेंगे, पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, √2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा √2 है, और एक्स का एक्स प्लस का प्लस दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, 1/4, तो 1/4 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √2x हो जाएगा, प्लस का प्लस 1/4। हम पहले बता चुके थे, नीचे में जो है उसी से गुना कर रहा है, नीचे में कौन है इस बार, 4 है, अब 4 से हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना किस तरह से करेंगे, पूरे पद में है ना, तो पूरे पद में गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक। इसमें भी गुना करेंगे, 4 से इसमें भी गुना करेंगे, 4 गुना कर देंगे √2x से, प्लस में 4 और गुना कर देंगे यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर लिख देंगे 4 से क्या करेंगे, 4 से गुना करने पर, यानी पूरे पद में 4 से गुना करने पर लिख देना, ठीक। उसके बाद 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर गुना करने से क्या हो जाएगा, 4 और √2x, उसके बाद प्लस का प्लस हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ, यही द्विघात बहुपद निकल करके आ गया। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर कितना आया है, 4x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 1, यही आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 2 बना लिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन में इसमें तीसरा बनाते हैं, तीसरा का हल करते हैं। तीसरा में क्या क्या दिया गया, तीसरा में ये वाला क्वेश्चन बनाना, ठीक। तीसरा में क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी गुणनफल कितना दिया गया, √5। हमको निकलना द्विघात बहुपद, तो पी एक्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है ही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये है द्विघात बहुपद का सूत्र। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम रख देंगे 0। एक्स का एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 0x में गुना करेंगे तो 0x में गुना करेंगे ये पद ही खत्म हो जाएगा। 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो 0 बना देगा। तो 0 से गुना कर रहे हैं x में तो क्या होगा 0x, यानी खत्म। ये वाला पद खत्म, 0 हो गया। बचा सिर्फ क्या प्लस में √5। यहाँ पर जो है हर में कुछ नहीं है, कोई संख्या हर में है नहीं, यही हो जाएगा बहुपद। अतः लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में √5। इस बार हर में कुछ नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है, बट्टे में तो गुना नहीं करेंगे इस बार। यहीं पर बहुपद खत्म हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चौथा वाला हल करते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है? चौथा वाला में क्या दिया गया? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया गया 1, और शून्यकों का गुणनफल भी क्या है 1। शून्यकों का योगफल भी 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 रखना है, तो एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 रखना है। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 1x होगा, प्लस में 1 होगा, यही बहुपद हो गया। अतः हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला क्वेश्चन अब बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दूसरा का 5वां नंबर में क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया -1/4, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है 1/4 प्लस में दिया गया। तो द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स से गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा, प्लस में 1/4। तो हर में क्या आया 4 आया है, यहाँ पर भी कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे सभी पदों में, तो इसमें 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पर भी गुना करेंगे x/4 प्लस यहाँ पर भी गुना करेंगे 1/4। नीचे में जो भी आए उससे सभी पद में गुना कर देना है। इसमें भी तीनों में गुना कर दिए 4 से इसमें भी गुना किए, 4 से इसमें भी गुना कर दिए। यहाँ पर लिख देंगे सभी पदों में 4 से गुना करने पर, तो 4 से 4 कट जाएगा, फिर यहाँ पर भी 4 से 4 कट जाएगा। क्या बचा 4x² प्लस 1x बचा है, 1x लिखेंगे प्लस सिर्फ 1 बचा यहाँ पर। यही है द्विघात बहुपद, निकल गया। अब फिर लिखेंगे अतः आंसर में लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस में x प्लस में 1। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बचा है लास्ट, अब इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1। तो px निकालना है। तो px का सूत्र क्या होता है?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देना है 4। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 लिखना है। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 लिख देना है क्योंकि 1 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस माइनस रहेगा 4 इंटू एक्स होगा 4x प्लस में 1, यही हो गया आंसर। अतः हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया आंसर। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 का पूरा हल हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें एक मिस्टेक क्या हुआ है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ। 1/4 की जगह पर 1/3 था, तो हम 1/4 लेकर के बना दिए हैं। आप लोग जो है इसको 1/3 लेकर के बनाए, बिल्कुल सही बनाएंगे क्योंकि हिसाब जो है पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम इसको फिर से एक बार खासा बना देते हैं ना। यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ दूसरा नंबर हम फिर से बना रहे हैं। दूसरा नंबर 1/4 के जगह पर 1/3 होना चाहिए था, हम 1/4 लिख दिए थे क्वेश्चन में। तो 1/4 लेकर के जो बनाया ना वो हिसाब सही है, वैसे बुक से आंसर नहीं मिला क्योंकि वहाँ 1/3 था। तो अल्फा प्लस बीटा जो है √2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3, 1/4 की जगह पर 1/3, यानी यहाँ क्वेश्चन में 3 था। तो ये है सही था ना। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 ही रहेगा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रहेगा, ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3 इस बार रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस रहेगा √2x प्लस में 1/3। तो यहाँ पर नीचे में 3 आया तो 3 से गुना करेंगे पूरे में ना, तो 3 से गुना कर देंगे सभी पद में। तो यहाँ पर भी 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। √2x में भी 3 से गुना कर देंगे, प्लस में 3 से यहाँ पर भी गुना कर देते हैं पूरे पद में। लिखेंगे यहाँ पर सभी पदों में 3 से, कितना से 3 से गुना करने पर जो नीचे में रहेगा उसी से गुना करना। नीचे में कौन है 3 है, 3 से गुना कर, अगर नीचे में कुछ ना रहे तो गुना नहीं करना है, वही हो जाएगा आंसर। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा 3√2x। यहाँ पर 3 से 3 कट करके क्या बचेगा, सिर्फ प्लस में 1 बचेगा। यही हो गया आंसर। द्विघात बहुपद यही है, जो मिस्टेक हुआ था ना बन चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन सही से समझ में आ गया है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नया वीडियो जब डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आप ये वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।